शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हिंदी चल रहा था, उसी क्रम में आज पार्ट तीसरा होगा। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। संधि आपका चल रहा था। पहला टॉपिक है आपके PET 2022 जो आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होनी है 18 सितंबर को, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अगर आपने दोनों पार्टों को देखा होगा तो बेहतर समझ पाएंगे। उसी क्रम में आज पार्ट तीसरा होगा। ठीक है, हमने संधि का सामान्य परिचय बता दिया था, संधि के प्रकार को बता दिया था, उसमें हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे। स्वर संधि के बारे में मैं बता दिया हूँ। स्वर संधि के प्रकार चल रहे हैं, दीर्घ और गुण हो चुका है। उसी क्रम में आज होगा वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तीसरा है, दीर्घ गुण हो चुका है, आज उसी क्रम में वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं वृद्धि स्वर संधि क्या है। आपने देखे, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे नोट लिखवा के मैंने बताया कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। समान स्वरों का मेल होता है, वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। आ का मेल अ के रूप से, ई का मेल ई के रूप से, उ का मेल उ के रूप से, ऋषि का मेल ऋषि के रूप से, वो क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ के बाद मैंने बताया था वो गुण स्वर संधि। दीर्घ के बाद गुण, गुण में क्या था, अ या आ के साथ ई या ई आ जाए तो ए, अ या आ के साथ उ या उ आ जाए तो ओ, और अ या आ के साथ ऋषि आ जाए तो अर। ये थी गुण स्वर संधि। ठीक है, इसमें ए स्मॉल मतलब वो मात्रा होती है, छोटा ए, ओ और अर। ठीक है, वो गुण स्वर संधि। उसके बाद अब आपकी है वृद्धि स्वर संधि। मैंने बताया था गुण स्वर संधि एक तरफ तो समान ही रहेगा, अ या आ, दूसरे तरफ उसके तीसरे रूप आएंगे ई उ और ऋषि। ठीक है, वही गुण स्वर संधि थी। अब यह देखिए वृद्धि स्वर संधि, यहाँ भी एक तरफ समान रहेगा, आ या आ का रूप रहेगा, यहाँ भी दूसरे नंबर पे आ या आ का रूप रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आ या आ के साथ ए या ए आ जाए, ठीक है, आ या आ के साथ ए या ए आ जाए तो वह बड़े वाले ए में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही ए था वो गुण में, लेकिन वो छोटा ए था। यहाँ पे देखिए बड़ा ए है। ठीक है, इसकी मात्रा देखिए डबल वो पाई जाती है इसमें। ठीक है, बड़ा है। और अ या आ के साथ ओ या ओ आ जाए तो आओ हो जाएगा। गुण में क्या था, ओ, लेकिन वृद्धि में औ। वृद्धि मतलब बड़ा, यहाँ से याद करें वृद्धि हो रही है मतलब बड़ा रूप आ रहा है, तो औ, ओ से बड़ा औ, ए से बड़ा आई, ए से बड़ा आई, ओ से बड़ा औ। ठीक है, तो वृद्धि मतलब बड़ा रूप। ठीक, बस इतना ही आप ध्यान रखिए। यही दो फार्मूले के, आ या के साथ ए आ जाए तो आई, आ या आ के साथ ओ आ जाए तो औ का रूप हो जाएगा, वो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण देखिए महेश्वर। ठीक है, अब देखिए महेश्वर, इसमें देखिए विच्छेद जब आप करेंगे महेश्वर, यहाँ से सार्थक शब्दों से ही संधि होती है, तो सार्थक शब्द से करेंगे महा धन ऐश्वर्य। ठीक है, इन दोनों शब्दों का अपना क्या है अर्थ, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर। ठीक है, अब देखिए कैसे फार्मूला आया है, ह में क्या है, आ आया है। ठीक है, ह को हलंत से अलग कर देंगे, जब आप ह को हमने हलंत से अलग कर दिया, क्या आ की मात्रा आ गई। इसी हा को हमने लिखा है, हा का रूप है प्लस ए, ए क्या है, बड़ा वाला ए, तो आ प्लस ए क्या है, हुआ आ प्लस ए, आई का रूप हो जाएगा, मतलब ये वाला मात्रा आ जाएगा, ये वाला मात्रा। ठीक है, तो ये मात्रा किसके साथ दिखेगी, हा के साथ, तो यही लिखा है ना, देखिए हे महाधन ऐश्वर महेश्वर। ठीक है, महाधन ऐश्वर महेश्वर। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये डबल मात्रा। ठीक है, महेश्वर है, महेश्वर नहीं महेश्वर। ठीक है, ये ऐ क्या हो गया, हा के साथ जुड़ जाएगा, तो ये डबल मात्रा में। अब इसे हा को इस दो मात्रा के साथ लिखेंगे महेश्वर। ठीक है, तो विच्छेद करना आप समझ लिए, महेश्वर महाधनेश्वर, और तोड़ेंगे इसको फार्मूले को जानने के लिए। ये देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती आपके सामने। ठीक है, आपके विकल्प में बस विच्छेद दिया रहेगा महाधनेश्वर, तो आपसे पूछेगा शब्द महेश्वर या महेश्वर का विच्छेद पूछेगा तो आप लिखेंगे महाधनेश्वर। लेकिन पहचानेंगे कैसे, संधि पूछ लिया तो कैसे बताएंगे कि वृद्धि और संधि, तब आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, हाँ को ओपन करेंगे मतलब हलंत लगा के मात्रा को अलग करेंगे, हलंत लगा के मात्रा को अलग कर दिया आ, इसकी मात्रा ए ले ली, आ और ए आई हो गया। ठीक है, ये महेश, यही मात्रा हा के साथ लग के महेश्वर हो जाती है। ठीक है, मत धन एक, ठीक, मत धन एक, मत एक। ठीक है, अब देखिए मत धन एक, विच्छेद कर दिया मत एक का, मत धन एक। अब देखिए ता से क्या निकला, अगर हलंत का रूप लगाएंगे तो मात्रा अलग हो जाएगी और यहाँ से ए आ जाएगा। ठीक है, इसका ए और ता की हलंत के रूप में मात्रा ए। ठीक है, आ और ए
अ और ए का मेल बड़ा आई के रूप में हो जाएगा, मतलब इस रूप में। यही देखेंगे, यही दो मात्राएं जो दो पाई की मात्रा है, फिर यही का के साथ लगी है, देखिए मत एक, ठीक है। तो मत एक का विच्छेद करेगा तो मत धन एक, कौन सी संधि है पूछेगा तो फार्मूला ये लग रहा है अ और ए का मेल होता हो तो आई हो जाता है। तो कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है? महाधनेश्वर महेश्वर। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। क्यों? क्योंकि आ और ए का मेल आई हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से संधि पूछेगा तो बता लेंगे, विच्छेद करेगा तो बचा लेंगे, विच्छेद बताएगा तब आप शब्द भी बता सकते हैं कि मत धन एक मत, ठीक है। उसी प्रकार देखिए परम ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, ठीक है। परम धन ओजस्वी, परम ओजस्वी, देखिए परम म, परम धन ओजस्वी, परम ओजस्वी। माँ को आप हलन के रूप में अलग कर दीजिए, धन ओ कहां से आया? ओ ये वाला है और माँ का, ठीक है। अब ये आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? आ और ओ मिलके आओ, यही मात्रा माँ के साथ आ जाएगी परम। अब आप देख सकते हैं परम माँ के साथ औ की मात्रा मौ जश, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई परम औजस्वी, ठीक। तो मात्रा का ये इसका मेल होता है तो आप फार्मूला जानते हैं, आ और ओ का मेल औ, या ए का रूप आई, ठीक है, बड़ा वाला है, ठीक है। तो वही चीज उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया। अब आपके एग्जाम में अगर ऐसे शब्द थे परम धन ओजस्वी का शब्द बताइए तो आप कहेंगे परम ओजस्वी। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। क्यों है? क्योंकि माँ का आ और ओ का मेल हो रहा है, आ और ओ का मेल कहाँ होता है? वृद्धि स्वर संधि में होता है, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में होता है। तो इतना तो आपका कंफर्म हो गया कि कैसे हुआ है, आ और ओ का मेल औ, तो वृद्धि स्वर संधि हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से वृद्धि स्वर संधि हो गया। आइए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। देखिएगा कुछ उदाहरणों की अगर हम बात करें, अब विच्छेद से हम शब्द को बनाते हैं, ठीक है। अभी आपने उदाहरण देखा शब्द से विच्छेद करके वृद्धि संधि में, अब हम विच्छेद से शब्द को भी बना के दिखा देते हैं ताकि आपका और कंफर्म हो जाए। जैसे विच्छेद दिया वित्त धन ऐषणा, वित्त धन ऐषणा। आपने वृद्धि संधि में जानते हैं कि अ या आ के साथ अगर ए या ए का मेल आता है तो आई की मात्रा, अ या आ के साथ ओ या ओ आता है तो औ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए वित्त ये ता है, इसको अगर हलंत लगाएंगे तो इसकी मात्रा अलग कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये ता को ही लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ता होता है, हलंत लगा दिए तो मात्रा अलग हो गई, ठीक है। ये वाला था अर्धता से आपको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। समीप के वर्णों को ही विच्छेद होता है, ठीक है। त फिर प्लस ये क्या है? ए, आ और ए मिलके क्या हो जाएगा? आ और ए मिलके आए, आए इसका मात्रा रूप क्या होता है? ये वाला मात्रा रूप होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? वित्त धन ऐषणा, ये मात्रा किसके साथ लग जाएगी? इस्ता के साथ लग जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वित्त, इस्ता के साथ मात्रा लग जाएगी ये वाली, तय आपका ये बचा हुआ है सणा, ठीक है, वित्त तय सणा, ठीक है। ये आपका शब्द बन गया, ये आपका शब्द बन गया वित्त तय सणा, ठीक है। तो मतलब विच्छेद भी अगर आप करेंगे, विच्छेद से भी शब्द बनाएंगे तो भी अगर आपको रूल पता होगा तो आसानी से बना लेंगे, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने पड़ेगी, ठीक है। देखिए जल ओक, ठीक है, जल धन ओक, जल धन ओक। देखिए जल, अब देखिए इस ल को अगर मात्रा अलग करेंगे तो ल में हलंत लगा के आ को अलग कर लेंगे और ये ओ को लिख देंगे प्लस ओ, ये ल है पूरा, ये ओ, ठीक है। अब देखिए आ और ओ मिला के क्या हो जाएगा? औ की मात्रा, आ और औ मिला के औ की मात्रा क्या होती है? औ की मात्रा इस तरीके से होती है, ठीक है। तो देखिए यही मात्रा किसके साथ आ जाएगी? ल के साथ। आप लिख सकते हैं ज ल के साथ वो मात्रा हो जाएगी तो ये इस तरीके से औ की मात्रा, फिर बचा के आपका कर, तो आपका जल धन ओ क्या हो गया? जलौक हो गया। वित्त धन ऐषणा, वित्त ऐषणा, ठीक है। वित्त धन ऐषणा क्या हो गया? वित्त ऐषणा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वृद्धि संधि समझ में आ गई होगी। और बहुत सारे उदाहरण आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जाएंगे। ये आपको केवल परिभाषा के माध्यम से उदाहरण बताए जा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि वृत्त संधि होती क्या है, ठीक है। बस ये नियम याद करिएगा, आया के साथ ए आई का मेल तो आई, आया के साथ ओ का मेल तो औ, ठीक है। उदाहरण आपने समझ लिया, ठीक। अब दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई। अब ये देखते हैं यण स्वर।
देखिएगा आपने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया, गुण स्वर संधि पढ़ लिया और वृद्धि स्वर संधि पढ़ लिया, ठीक है। उसी क्रम में आपकी यण स्वर संधि है, ठीक है। यण स्वर संधि को अर्ध स्वर संधि भी कहा जाता है, आप लिख लीजिएगा, यण स्वर संधि को अर्ध स्वर संधि भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए दीर्घ स्वर संधि में हमने बताया कि समान वर्णों का मेल होता है, एक तरफ आ का रूप तो दूसरी तरफ आ का रूप, एक तरफ ई का रूप दूसरी तरफ ई का रूप, एक तरफ ऊ का रूप दूसरी तरफ भी ऊ का रूप, और ऋषि तो ऋषि का रूप। ये दीर्घ स्वर संधि होती थी। गुण स्वर संधि में एक तरफ आ का रूप रहेगा, लेकिन उधर उसके तीसरे भाग में जैसे आ या आ के साथ ई या ई का मेल तो ए, आ या आ के साथ ऊ या ऊ का मेल तो ओ, और आ या आ के साथ ऋषि का मेल तो अर्ध, ठीक है। ये गुण स्वर संधि हुई। वृद्धि स्वर संधि आ या आ के साथ ए का मेल तो आई, आ या आ के साथ ओ या औ का मेल तो औ, ठीक है। ये वृद्धि तक हुई। इतना आपको मैंने लिखवा भी दिया, अगर आपने नहीं लिखा है तो अवश्य नोट करते चलिएगा, हालांकि इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे चली जाएगी, ठीक है। उसी क्रम में भाई यण स्वर संधि, इसके भी कुछ नियम है, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा। इसे अर्ध स्वर संधि भी कहते हैं, हो सकता है ऐसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव, अर्ध स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यण स्वर संधि, ठीक है। ये अर्ध स्वर संधि है, ठीक। देखिए रूल, ई या ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई के साथ जब कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका जो परिवर्तन होगा वो य में हो जाएगा, अर्ध य में, ठीक है। कैसे, देखिए ई आई के साथ कोई भिन्न स्वर, इसका मतलब क्या है, कोई भिन्न स्वर मतलब इसको छोड़कर स्वर, आप जानते हैं आ आ ई ई उ ऊ ये सारे स्वर हैं, ठीक है। तो इसको छोड़कर अगर कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब ई आई का मेल अगर अ से हो जाए, ऊ से हो जाए, ए से हो जाए, ओ से हो जाए, ऋषि से हो जाए, मतलब कोई भिन्न स्वर हो लेकिन ये ना हो, तो वो य में परिवर्तन हो जाएगा। ऊ या ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इसको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो उसका परिवर्तन अर्धवा में हो जाएगा। ऋषि का साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब इसको छोड़कर अगर कोई भिन्न स्वर के साथ इसका मेल होता है तो अर्धरा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मतलब य व र में परिवर्तन होगा, ठीक है, य व र में, ठीक। तो ये आपका रूल था, ई आई के साथ कोई भिन्न स्वर तो य में, ऊ या ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर व में, ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर तो र में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देगा, य व र के पूर्व अर्ध अक्षर अवश्य आना चाहिए, ये इसकी पहचान होती है। मतलब जो आपको शब्द दिया रहेगा उसमें जो य व र आपको मिलेंगे उसके पहले कोई अर्ध अक्षर आया होगा, ठीक है। तो वो आप पहचान सकते हो वो क्या होगा, यण स्वर संधि या अर्ध स्वर संधि होगा, ठीक। जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, इत्यादि। इत्यादि देखिए, अब आपसे पूछ दे इत्यादि में कौन सी संधि है, तो मैंने बताया य व र के पूर्व अर्ध अक्षर अवश्य आना चाहिए। देखिए य है, य के पूर्व क्या है, अर्ध अक्षरता के रूप में, तो कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। लेकिन आप विच्छेद करिए, देखिए कैसे रूल फॉलो करता है। इत्यादि, इत्यादि को आप लिख सकते हैं इत धन आदि, ठीक है। अब देखिए इति मतलब ई आई का रूप है। देखिए इति तक को अगर आप हलन से अलग कर देंगे तो यहाँ छोटी ई आएगी प्लस आ, ठीक है। तो ई और आ मिलके क्या हो गया, ई कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर देखिए ये इधर ई है तो इधर ई नहीं है, कोई भिन्न स्वर है मतलब आ है, ई आ मिलके या बदल देंगे, या इसके साथ आ की मात्रा लगेगी मतलब या, ठीक है। मात्रा किसकी लगेगी, आ की, स्वर के अनुसार मात्रा लगेगी। जैसे ई के साथ आ आया है तो ये आ वाली मात्रा या के साथ लगेगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, या नहीं लिखेंगे या लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इधर आ आया है तो ई के साथ आ की मात्रा या, तो ये या क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो आप लिखेंगे इत्यादि, ठीक है। क्या लिखेंगे, इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। कैसे या आया, ई के साथ भिन्न स्वर आया तो ये य में परिवर्तन हो गया, मात्रा किसके अनुसार लगी, ये आ के अनुसार लगी, ठीक है, मात्रा आ के अनुसार लगी इसलिए या हो गया इत्यादि, ठीक। उसी प्रकार से देखिए अत्याचार, अत्याचार क्या हो जाएगा, अति धन आचार, ठीक है, अति धन आचार, ठीक है। अब देखिए त, वही चीज है, त को आप अगर हलन के रूप में अलग करेंगे तो इसके साथ छोटी की मात्रा आ जाएगी, ये पूरा त लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस आ, ठीक। तो ई और आ, ई के साथ कोई भिन्न स्वर क्या है, आ है, तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, यह मात्रा आ के अनुसार या, ठीक है, या किसके साथ लग जाएगा, त के साथ। अतिधन आचार, फिर लिखेंगे त का मात्रा या, अत्याचार, ठीक। अत्याचार देखिए, अत्याचार में कौन सी संधि, यण स्वर संधि। क्यों, क्योंकि य व र के पूर्व अर्ध अक्षर आना चाहिए। देखिए य के पूर्व अर्ध अक्षर आया है अत्याचार, य के पूर्व अर्ध अक्षर आया यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि को अर्ध स्वर संधि कहते हैं, ये इसका रूल। भिन्न स्वर से मतलब है
इसके अलावा कोई स्वर आए हो, इसके अलावा कोई स्वर आए, इसके अलावा कोई स्वर आए तो य व र में परिवर्तन हो जाता है। मात्रा उसके अनुसार लगेगी जो यहाँ पे स्वर आएगा। ठीक है, इसकी मात्रा किसके अनुसार लगेगी, जो यहाँ पे स्वर आएगा उसी के अनुसार। जैसे आपने देखा ना, आ के अनुसार मात्रा या। ठीक है, यहाँ भी आ के अनुसार मात्रा या। ठीक, आइए कुछ और उदाहरण देखिएगा। कुछ विच्छेद से हम शब्दों को देखते हैं यण स्वर संधि में। ठीक है, यण स्वर संधि को अर्ध स्वर संधि कहते हैं, मैंने ये बता दिया है। रूल ये होते हैं, ई के साथ कोई भिन्न स्वर य में, उ के साथ कोई भिन्न स्वर व में, ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर तो र में परिवर्तन। मात्रा इस भिन्न स्वर के अनुसार लगेगी। ठीक है, जैसे स्त्री धन उचित। ठीक है, स्त्री धन उचित। अब देखिए त्र है। ठीक है, त्र है, त्र में अगर आप इसको हलंत के रूप में लिखेंगे तो ये ई की, बड़ी की मात्रा लगी। देखिए त्रि, त्रि को इस रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, त्र में हलंत लगा देंगे, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा अलग हो जाएगी, प्लस इसका देखिए उ। ठीक है, तो ई आई के साथ कोई भिन्न स्वर के रूप में क्या है, उ आया है। अभी आपने आ का रूप देखा था, देखिए उ का रूप, ई या उ के का जब मेल होगा तो इसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा य के रूप में। ठीक है, य मात्रा इसके अनुसार लगेगी, तो ये छोटा है तो छोटी मात्रा। ठीक है, स्त्री धन उचित। अब देखिए जब इसका शब्द बनाएंगे तो यह इसके साथ चला आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस स्त्री में आधा सर रहता है, फिर ये त्र, यू की मात्रा इस पे स्त्रियु चित। ठीक है, ये आपका शब्द बन के चला आएगा। ठीक है, कैसे बना, स्त्री धन उचित। देखिए त्र है, त्र को जो हमने विच्छेद इसका खंडन किया, मतलब व्यंजन को अलग करके मात्रा को अलग किया, तो त्र के साथ बड़ी की मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रि लिखा है, तो त्रि को इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस ये वाला उ। अब ई और उ, मतलब ई के साथ भिन्न स्वर के रूप में उ आ रहा है, तो परिवर्तन य में होगा। मात्रा इस भिन्न स्वर के अनुसार अर्थात उ के अनुसार लगेगी। उ छोटा है तो य पे मात्रा छोटी होगी। ठीक है, अब ये य इसके साथ हो जाएगा, ये हलंत का रूप है, इसलिए स्त्रियुचित। ठीक है, तो आधा सा तो पहले से हलंत रूप में, जब ये जुड़ेगा स्त्रियुचित। ठीक है, ये ऐसे शब्द बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी यण स्वर संधि होगी, इसे अर्ध स्वर संधि भी कहते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए वाणी धन औचित लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है, वाणी धन औचित्य। ठीक है, वाणी धन औचित्य। देखिए वाणी, ये अड़ा है। ठीक है, अब इसके साथ कौन सी मात्रा है, देखिए बड़ी की मात्रा है, तो आप जब इसको मात्रा को अलग करेंगे तो ये इस रूप में हो जाएगी। ठीक है, अड़ा के साथ ई की मात्रा डी। ठीक है, ये चीज केवल लिखा है। फिर औ, ठीक, ये औ। अब देखिए ई और औ, ई के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ई और औ मिलकर क्या हो जाता है, यह मात्रा कौन सी आएगी, औ की मात्रा की, मतलब यो। ठीक है, अब यो किसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ, तो आप लिख सकते हैं वा। अब ये हलंत का रूप है तो अर्ध रूप में होगा यो, वाणियो। अब यहाँ पे देखिए चित। ठीक है, वाणियो चित। ठीक, ये आपका शब्द बन गया वाणियोचित। और ये स्त्रियोचित मैंने अभी भी लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए इरेज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए य व र के पूर्व अर्ध अक्षर अवश्य आना चाहिए। देखिए य के पूर्व क्या आ रहा है, अर्ध अक्षर आ रहा है। उसी प्रकार से स्त्रियोचित में भी य के पूर्व अर्ध अक्षर आ रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से व का रूल होगा, उसी प्रकार से र। जिस प्रकार से आपने यह देखा उसी प्रकार से व, उसी प्रकार से रहा है। ठीक है, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। समान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, कोई भिन्न आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज आप याद करने का तरीका ये भी जान लीजिए, यण स्वर संधि से इधर का रूप बदल जाता है। ठीक है, अभी तक आपने दीर्घ गुण वृद्धि में इधर आ का रूप ही देखा होगा। ठीक है, ठीक है, दीर्घ में तो आ का आ से ई का ई से वो एक अलग ही हो जाता है, लेकिन गुण वृद्धि में इधर आपने आ का रूप ही देखा होगा। लेकिन यण आते आते आ के बाद हम अगला स्टेप डाल जाते हैं ई उ ऋषि। ठीक है, गुण और वृद्धि में आपने आ का रूप इधर देखा, लेकिन जैसे ही यण आते हैं तो आ के बाद अगला क्या आ जाता है, ई उ ऋषि। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह व र के पूर्व अर्धाक्षर अवश्य होना चाहिए। अगर इससे संबंधित जैसे व और र से संबंधित और उदाहरण आपको बताए जाएंगे, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये आपको समझाया जा रहा है, उसी को उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। 3-4 उदाहरण एक इसको समझाने के बाद मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। ठीक है, एक व का उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, एक व का उदाहरण देख लीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए। सु धन आगत। ठीक है, सु धन आगत, ये विच्छेद है, इससे शब्द बनाइए सु। देखिए सु में मात्रा लगी है स के साथ, स को अगर हलंत के रूप में लिखेंगे तो इसमें से देखिए छोटी की मात्रा है, ये वाला वो, ये पूरा सु लिखा हुआ है। ठीक है,
सु में छोटी ऊ की मात्रा है ये इस तरीके से मात्रा है प्लस आ, ठीक है, यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं ऊ के साथ भिन्न स्वर आए, ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो वह व में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ये व में। लेकिन एक चीज मैंने बताया था, इसकी मात्रा जो लगेगी वो इसके अनुसार लगेगी। आ है तो ये वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वा। अब इसको आप इसे अर्ध स के साथ लिख देंगे, तो आप लिखेंगे, ये देखिए हलंत पंथ पे अर्ध, ये वा स्वा, ये बच्चा गत, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, स्वागत। शब्द क्या बन गया, स्वागत। सुधन आगत। कौन सी संधि पूछ दे, यण स्वर संधि है। कैसे है, क्योंकि य व र के पूर्व अर्ध स्वर आ रहा है, देखिए व के पूर्व अर्ध अक्षर आ रहा है, ठीक है, य के साथ भी पूर्व अर्ध अक्षर आता है, अभी मैंने आपको विभिन्न उदाहरणों में बताया। उसी प्रकार देखिए व के पूर्व भी अर्ध अक्षर आ रहा है। अब उसी प्रकार से ऋषि का भी रूप चलेगा, ठीक है, जिस प्रकार से य व र चलता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मात्रा जो लगाएंगे इसके अनुसार लगाएंगे, जो यहाँ पे स्वर आएगा, जो यहाँ पे आया तो उसी अनुसार मात्रा लगेगी, ठीक है। ये आपकी यहाँ स्वर संधि होगी। एक और बची अयादि, फिर आपकी स्वर संधि खत्म हो जाएगी।